जय हिंद साथियों। आज आपके अपने YouTube चैनल पर हम क्लास 10th की जो मैथ्स पढ़ रहे थे उसमें हमने सबसे पहले हमारा जो 5th चैप्टर है समांतर श्रेणी वो स्टार्ट किया था, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का मीन्स क्या होता है वो हमने देख लिया था और दो टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब हम तीसरा जो टाइप है हमारा इम्पोर्टेंट जो टाइप है वो हम आज देखेंगे। कौन सा टाइप था जिसमें मैंने ये बताया था फर्स्ट वीडियो में कि तीन टाइप के जनरली क्वेश्चन आएंगे और तीसरा जो टाइप होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें एपी के जनरली कितने टर्म दिए होते हैं, 3 या 4 टर्म हमें गिवन होते हैं और उसको हमें ये बताना है कि एपी है या नहीं है। कोई भी ऐसे 3 या 4 टर्म हमें गिवन होते हैं और उनको ये बताना है एपी है या नहीं है। और एपी होने पर 3 या 4 टर्म और फाइंड आउट करने, 3 या 4 टर्म और फाइंड आउट करने। तीन टाइप के क्वेश्चन है 5.1 में। फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास में ए एंड डी फाइंड आउट करना, ए एंड डी फाइंड आउट करना। सेकंड टाइप था हमारे पास में ए एंड डी हमारे पास में गिवन है ऑलरेडी और हमें एपी कितने टर्म फाइंड आउट करने थे, 3 या 4 टर्म फाइंड आउट करने थे। और थर्ड टाइप का हमारे पास में ये क्वेश्चन है अभी जो हम पढ़ेंगे, उसमें हमें 3 या 4 टर्म ऐसे ही गिवन है, उनको हमें बताना है कि एपी है या नहीं है और एपी होने पर 3 या 4 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अभी हम वो उसके एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है वो देखो, माइनस का 1/2, माइनस का 3/2, माइनस का 5/2 और माइनस का 7/2, ये हमें टर्म्स गिवन है। अब इसको हमें ये बताना है कि ये जो टर्म्स है ये एपी के टर्म्स है या नहीं है और एपी के टर्म्स होने पर हमें 3 टर्म और फाइंड आउट करनी है। कितनी टर्म फाइंड आउट करनी है, 3 टर्म फाइंड आउट करनी है एपी के टर्म होने पर। और एपी के टर्म नहीं होने पर हमें पता ही नहीं चलेगा इसके बाद वाली टर्म या पद कौन सा आएगा। तो एपी के टर्म होने पर ही हमें पता चलेगा। तो पहले सबसे पहले ये बताओ कि एपी है या नहीं है। एपी होने या न होने का पता कैसे चलेगा, इन दो टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करो, इन भी दो टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करो, इन दो टर्म का भी डिफरेंस फाइंड आउट करो। यदि वो तीनों इन या इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है, इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस है, इन दोनों जो टर्म का डिफरेंस है वो इक्वल आता है तो ये एपी है और इक्वल नहीं आता है तो ये एपी नहीं है। तो पहले ये सबसे पहले क्या हमारे पास में A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स माइनस का 3.2 माइनस तो यहाँ से और माइनस 1.2 और फिर माइनस का 3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1.2 और माइनस में से प्लस का माइनस होता है तो हमेशा क्या होता है प्लस और माइनस साइन होने पर हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस होती है और बड़ी के साथ में जो साइन होता है वो साइन आता है। 2 में से 2 जाने पर क्या आएगा, 0 आएगा, पॉइंट का पॉइंट आएगा। 3 में से 1 जाने पर क्या आएगा, 2 आएगा और माइनस बड़ी वैल्यू तो माइनस का 2 आंसर आएगा। फिर क्या आएगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या कितनी है यहाँ माइनस का 5.2 और A2 की वैल्यू बताओ माइनस का 3.2 मीन्स यहाँ माइनस 5.2 और माइनस माइनस क्या मल्टीप्लाई होने पर प्लस होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पर तो प्लस होता है। बट यदि ऐसे -5 -7 तब तो क्या होंगे, दोनों नंबर ऐड होंगे, तब तो दोनों नंबर ऐड होंगे और आंसर कितना आएगा माइनस का 12 है। और यदि ऐसे -5 इंटू -7 तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में है यहाँ पे माइनस माइनस के तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और आंसर कितना आएगा 35 आएगा दोनों का। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा 35 आएगा और यहाँ आंसर कितना आएगा माइनस का 12 आएगा। यानी दोनों साइन प्लस प्लस के होने और दोनों साइन माइनस माइनस के होने पर और बीच में कोई भी साइन नहीं होने पर वो हमेशा क्या होंगे ऐड होंगे और साइन वही आएगा। और माइनस प्लस का साइन होने पर हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी और बड़ी वैल्यू के साथ वाला साइन आएगा। इसमें से ये माइनस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो माइनस साइन आएगा। यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस क्या है बताओ, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई होने पर दोनों हो जाएंगे प्लस और यहाँ 3.2 फिर देखो
2 में से 2 माइनस होने पर 0, पॉइंट का पॉइंट, 5 में से 3 माइनस होने पर 2 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो तो इसका भी आंसर कितना है माइनस का 2। फिर देखो A4 माइनस A3 तो आंसर आएगा माइनस का 7.2 माइनस माइनस 5.2 मीन्स माइनस का 7.2 और प्लस 5.2 आंसर वही 2 आएगा माइनस का। ये 7.2 में से 5.2 माइनस होगा तो आंसर 2 आएगा और माइनस की बड़ी वैल्यू तो माइनस का 2। अब तीनों का आंसर सेम आ रहा है यहाँ A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 माइनस 2 और माइनस 2 तीनों की वैल्यू क्या इक्वल है A1 A2 माइनस A1 इक्वल टू है A3 माइनस A2 इक्वल टू है A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या माइनस का 2 सॉरी ये तो ये हमारी क्या है एपी है। फिर यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, लगातार दो टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है मीन्स ये एपी है। अब एपी होने पर हमें कितनी टर्म फाइंड आउट करनी है 3 टर्म्स तो हमें A4 टर्म मीन्स फोर्थ टर्म हमें गिवन है तो A5 फिफ्थ टर्म हम फाइंड आउट करेंगे तो A4 प्लस डी पीछे वाली टर्म में आप डी डी मीन्स क्या होता है यहाँ कॉमन डिफरेंस जो हमें मिला माइनस का 2 ये ऐड करना तो माइनस का 7.2 में आप ऐड करोगे प्लस का यहाँ प्लस का है और इसके वैल्यू क्या है डी माइनस के 2 वैल्यू है माइनस के 2 तो दोनों को ऐड करो माइनस 7.2 प्लस और माइनस माइनस का 2। अभी भी मैंने बताया दोनों नंबर माइनस में होने पर ऐड होंगे, दोनों नंबर माइनस होने पर क्या होंगे ऐड होंगे तो दोनों नंबर माइनस में माइनस का 9.2 आंसर आएगा यहाँ। फिफ्थ जो टर्म हमारी पांचवी जो टर्म है वो माइनस का 9.2 आंसर है। इसके बाद वाली देखो 6 तो A5 प्लस डी A5 की वैल्यू कितनी है माइनस का 9.2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 और ऐड करने पर क्या होगा माइनस का 11.2। A7 देखो A6 प्लस डी इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 11.2 और इसमें ऐड करो माइनस का 2 मीन्स माइनस का 2 और ऐड करने पर क्या आएगा माइनस का 13.2। तो इसके बाद में यानी फिफ्थ जो टर्म है हमें वो फाइंड आउट हुई माइनस का 9.2 और सिक्स जो टर्म है वो फाइंड आउट माइनस का 11.2 और जो सेवंथ टर्म है वो फाइंड आउट हुई हमारे पास में माइनस का 13.2। ये हमारे पास में टर्म है और जो हमें गिवन है ये एपी है हमारे ऐसे फाइंड आउट करना है। पहले हमें इन टर्म का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है और वो डिफरेंस यदि इक्वल है तब ये एपी होगी और डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं होगी और एपी होने पर हमें 3 टर्म और फाइंड आउट करनी है। ऐसे जनरली ये हमारे पास में क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। 0.2 0.22 0.222 0.2222 ऐसे हमारे पास में टर्म है। अब हमें ये बताना है कि एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। पहली फर्स्ट बात ये है एपी होने पर कितने टर्म और फाइंड आउट करने हैं 3 टर्म फाइंड आउट करने एपी होने पर। अभी देखो यहाँ सॉल्यूशन ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। हमें A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 हमें फाइंड आउट करना है पहले। तो A2 माइनस A1 मीन्स 0.22 माइनस 0.2 0.22 में से 0.2 माइनस होने पर कितना आंसर आएगा आपको पता होगा, सब आप जानते हो 0.2 और 0.20 क्या होते हैं दोनों सेम होते हैं। पॉइंट में लास्ट डिजिट के बाद कितने भी जीरो लगाओ आप कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उस पर, यानी मीन्स ये दोनों नंबर क्या है सेम है इक्वल नंबर है। कैसे इक्वल है यहाँ से आप पॉइंट उठाओगे तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, नीचे कितना आएगा 10 आएगा। क्यों आएगा यहाँ 1 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट है तो 10 आ जाएगा। यहाँ कितनी डिजिट के बाद पॉइंट है 1 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल तो ये भी 2.10 है और ये भी 2.10 है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो मीन्स ये हुआ कि पॉइंट के बाद में आप
लास्ट पॉइंट के बाद जो लास्ट डिजिट है उसके बाद कितने भी जीरो लगाओ उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 0.22 में 0.2 माइनस होने पर कितना बचेगा हमारे पास में बताओ। ये रियल में क्या है 0.20 है, तो 0.22 में से 0.20 माइनस होने पे कितना, यहाँ 2 यहाँ 0 यहाँ पॉइंट यहाँ 0, मीन्स आंसर आएगा 0.02 आंसर आएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 की जो टर्म है उसकी वैल्यू है 0.222 माइनस A2 की वैल्यू है हमारे पास में 0.22। आप चाहो तो यहाँ 0 लगा सकते हो, तो 2 में से 0 माइनस होने पर 2, 2 में से 2 माइनस होने पर 0, 2 में से 2 माइनस होने पर 0, पॉइंट का पॉइंट, तो आंसर आया 0.002। अब ये और ये वैल्यू दोनों सेम नहीं, पॉइंट की लास्ट डिजिट्स के पहले यदि 0 अधिक है तो वह वैल्यू क्या है, छोटी है। ये इस वैल्यू में डिफरेंस है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। एक पॉइंट के जस्ट बाद में हम देखते हैं यहाँ क्या है 0, यहाँ पर भी क्या है 0, यहाँ क्या है 2 और यहाँ क्या है 0, तो 2 बड़ा होता है और 0 छोटा होता है, तो ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू छोटी है। इन दोनों वैल्यू में तो डिफरेंस है, बट यदि ये ऐसी होती है 0.02 और 0.2 सॉरी 0.20 और 0.2 तब तो दोनों सेम होते, तब तो हमारे पास में ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है। और 0.2 और 0.20 इन दोनों में क्या है डिफरेंस है, ये बड़ा है और ये छोटा है। पॉइंट के जस्ट बाद में क्या है यहाँ 2 है और यहाँ क्या पॉइंट के जस्ट बाद में 0 है, तो जहाँ 2 है वो बड़ा होगा, क्यों 2 बड़ा होता है 0 से, तो ये बड़ा है। तो ये दोनों ही सेम नहीं है, तो थर्ड वाला हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, यानी A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू क्या हमारे पास में A3 माइनस A2, ये दोनों इक्वल ही नहीं है, तो ये AP नहीं है, AP नहीं है, AP नहीं है तो टर्म भी हमें फाइंड आउट नहीं करनी, AP होती तभी हम टर्म फाइंड आउट करते। समझ रहे हो आप इतना। अब देखो एग्जांपल नंबर 3, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 डॉट 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 ऐसे चल रहा है। हमारे पास में 4 टर्म में 1 2 3 4 टर्म हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं, और एपी होने पर हमें 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। अभी देखो ये हमारे पास में A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो A2 माइनस A1 फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में माइनस की 1/2, फिर माइनस यहाँ से, और A1 की वैल्यू है हमारे पास में बताओ माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू प्लस माइनस होती है, तो आंसर क्या आता है हमेशा 0। ये माइनस में है और ये प्लस में है, पर बट क्या है यहाँ वैल्यू दोनों की सेम है, तो आंसर क्या आएगा 0, आंसर आएगा यहाँ 0। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू बताओ माइनस का 1/2 माइनस यहाँ से, और A2 की वैल्यू है माइनस का 1/2, आंसर क्या आएगा यहाँ से माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस का 1/2, दोनों सेम ही बन रही, ये यहाँ पे माइनस में और प्लस में है, बट दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, तो आंसर कितना आएगा 0। फिर देखो A4 माइनस A3 मीन्स माइनस A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 1/2, फिर माइनस यहाँ से A3 की वैल्यू है माइनस का 1/2 और A माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, दोनों की वैल्यू सेम है और प्लस और माइनस है, तो आंसर कितना आएगा 0। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0, मीन्स ये हुआ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 0। तीनों की वैल्यू क्या है सेम है, और उसका सोल्यूशन कितना है या वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो 0 है, तो इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है D 0। तो D क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, D प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इनका जो डिफरेंस है वो
कुछ भी हो सकता है। अब देखो हमें 4 टर्म हमें गिवन है और यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मीन्स ये एपी है हमारे पास में। हमें 3 टर्म और फाइंड आउट करनी है। तो फिफ्थ A5 जो होगा, पांचवा पद जो होगा या फिफ्थ जो टर्म होगी हमारी, वो क्या होगी, A4 प्लस डी। डी की A4 का मीन्स क्या, माइनस का 1/2। डी का मीन्स क्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0। तो माइनस का 1/2, किसी भी वैल्यू में आप 0 ऐड करते हो तो वही वैल्यू वापस आती है। A6 क्या हुआ, A5 प्लस डी। A5 मीन्स माइनस का 1/2 प्लस 0 इक्वल टू माइनस का 1/2। A7 इक्वल टू क्या होगा, A6 प्लस डी मीन्स माइनस का 1/2 प्लस 0 इक्वल टू माइनस का 1/2। यानी ये जो एपी है हमारी वो चलेगी माइनस का 1/2 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 डॉट 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 ऐसे चलती जाएगी। समझ रहे हो आप। इसके बाद में एक एग्जांपल और देखो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो सभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हमारे चैनल पे। और भी कोई किसी बच्चे के डाउट हो तो वह बच्चा पूछ लेना हमसे। एग्जांपल नंबर 4 3 है, फिर 3 प्लस रूट 2 है, फिर 3 प्लस 2 रूट 2 है, फिर 3 प्लस 3 रूट 2 है, डॉट 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 ऐसे चल रहा है। इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये। रूट आते ही जनरली 10th वाले बच्चों के पसीने आ जाते हैं, रूट आते ही बहुत सारे बच्चों के आ जाते हैं। ये पसीने आने के पीछे रीजन है कि उनको बेसिक नहीं आता, रूट का बेसिक नहीं पता होता, इसलिए उनके पसीने आ जाते हैं। ये एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं, हमें पहले ये पता लगाना, उसके बाद में क्या करना है, हमें 3 टर्म फाइंड आउट करनी एपी होने पर। अभी देखो यहाँ सॉल्यूशन, ये हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। सबसे पहले हम A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे। तो A2 माइनस A1 क्या होगा हमारा, बताओ, 3 प्लस रूट 2। A2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, 3। 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, रूट 2। यानी A2 माइनस A1 कितना है हमारे पास में, रूट 2। फिर क्या है, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 मीन्स 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस A2 मीन्स क्या है, 3 प्लस रूट 2। अब 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस का 3 और माइनस यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस है और माइनस मल्टीप्लाई होने पे माइनस का रूट 2। 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस होने पर कितना बचेगा, 1 रूट 2 बचेगा, मीन्स रूट 2 बचेगा। यहाँ 1 है, यील्ड क्या है, 1 है यहाँ। तो 2 में से 1 माइनस होने पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, मीन्स रूट 2 ही बचेगा। ये ऐसे भी माइनस हो सकता है, 2 रूट 2 माइनस का 1 रूट 2, दोनों में से रूट 2 कॉमन ले लो आप। यहाँ क्या है हमारे पास में 2 है, माइनस यहाँ क्या है 1 है, तो 2 में से 1 माइनस होने पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 रूट 2 मीन्स ओनली रूट 2 भी, यहाँ वैल्यू नहीं है हमें पता, तो यहाँ 1 ही मानी जाती है, मल्टीप्लाई में क्या है इसके 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास में, तो रूट 2। अब देखो A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू हमारे पास में 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस इसकी वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस होने पर कितना बचेगा, 1 रूट 2। 3 में से 2 माइनस होने पर 1 और रूट 2 का रूट 2, तो 1 रूट 2 का मीन्स रूट 2। ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, मीन्स तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3, तो ये एपी है या नहीं है, एपी है हमारे पास में। यहाँ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास में, रूट 2 आ रहा है, तो ये एपी है। तो इसके बाद वाली टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, एपी है हमारे पास, तो बाद वाले। एंड फिफ्थ जो टर्म होगी वो क्या होगी, A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। ये डी की वैल्यू होती है हमारे पास में, A2 माइनस A1 क्या होता है, डी होता है। A4 हमारे पास में ऑलरेडी है 3 प्लस
3√2, उसमें डी रूट डी की वैल्यू क्या है √2, वो ऐड करो तो ये 3 है। 3√2 में 1√2 ऐड करने पर कितना होगा बताओ 4√2, यानी A5 फिफ्थ जो टर्म है उसकी वैल्यू होगी 3 + 4√2, 3 + 4√2। फिर है A6, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो A5 + D। A5 की वैल्यू है हमारे पास में 3 + 4√2 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास में √2। फिर यहाँ 3 + 4√2 में 1√2 ऐड होने पर कितना आएगा 5√2। फिर देखो A7 मीन्स A6 + D। A6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 + 5√2, 5√2, ये हमारे पास में 6th टर्म है। प्लस इसमें डी मीन्स √2 ऐड करोगे तो 3 + 5√2 में √2 ऐड होने पर 6√2, ये हमारे पास में 7th टर्म है, यानी 7वां पद है। ये 5th टर्म है, 6th टर्म है, ये 7th टर्म है। 3 टर्मों में और फाइंड आउट करनी थी 3 टर्म्स, तो हमने वो फाइंड आउट कर दिए हमारे पास में। समझ रहे हो इतना? अब इसके बाद वाला एग्जाम्पल देखो। √3, √6, √9, √12 डॉट ऐसे चल रहा है हमारे पास में। सॉल्यूशन देखो, वही हमें क्या करना है यहाँ एपी बताना है कि एपी है या नहीं, और एपी होने पर 3 टर्म और हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास में A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ऐसे ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A2 - A1 पहले, सबसे पहले A2 - A1 फाइंड आउट करेंगे तो √6 - √3 √6 उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 × 3 माइनस का √3। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, √a × b इक्वल टू क्या होता है √a × में √b होता है। तो यहाँ a की वैल्यू तो क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2 × में √3 माइनस का √3। इतना समझ में आ रहा है? √6 2 × 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी वापस। और इसको आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ये फॉर्मूला कि √a × b क्या होता है √a × में √b। रूट वाली वैल्यू को आप अलग अलग भी रूट में लोगे तभी क्या आएगा आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से √2 आ जाएगा, यहाँ से √3 आ जाएगा, दोनों में से क्या आ जाएगा √3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा √2 बचेगा और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई क्या है, इसके मल्टीपल में क्या है 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। अब देखो A3 - A2, A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में बताओ √9 माइनस √6। √9 की वैल्यू वैसे जनरली 3 होती है, बट यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो √9 को 3 × 3 और इसको 3 × 2। इसको आप √3 × में √3 भी लिख सकते हो, इसको √3 × में √2। अभी इसको तो बदल के मैंने बताया था, यहाँ पे √2 × √3 बोल दो, से √3 × में √2 बोल दो। ये √3 × √3 होता ही है। √9 इक्वल टू क्या होता है हमारा 3 होता है। और वो 3 क्यों आता है कि रूट के अंदर है, √9 इक्वल टू क्या होता है हमारा √3 होता है, और रूट के अंदर 3 × 3 दो वैल्यू सेम है। यहाँ पे पेयर बन रहा है, पेयर बनने पर क्या होता है रूट हट जाता है, ए वैल्यू बाहर आ जाती है। तो √9 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 3 होता है। तो यहाँ पे 3 आएगा, बट हम इसको 3 नहीं 3 में चेंज ना करके हम इस फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, यहाँ से √3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या होगा हमारे पास में यहाँ √3 आ जाएगा, यहाँ से √3 माइनस का और यहाँ √2। अब देखो ये और ये वैल्यू दोनों सेम है क्या हमारे पास में, यहाँ √3 है √3 है, यहाँ √2 है बट यहाँ क्या √3 है, यहाँ माइनस सेम है, यहाँ 1 है और यहाँ √2 है, दोनों वैल्यू सेम है क्या।
नहीं, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। सेम टू सेम होने पर ही सेम होगी दोनों वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू क्या है, A3 माइनस A2, ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये हमारी क्या नहीं है बताओ, एपी नहीं है। एपी नहीं है तो हमें 3 टर्म और फाइंड आउट नहीं करनी है, समझ रहे हो इतना। एपी होने पर ही हमें टर्म फाइंड आउट करनी है। इसके बाद वाला एग्जांपल देखो, √2 फिर √8 18 32 डॉट 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 ऐसे चल रहा है हमारा। ये एग्जांपल है, इसमें हमें क्या बताना है, ये एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। और एपी होने पर कितनी टर्म फाइंड आउट करनी है हमें बताओ, 3 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। √2 है, √8 है, √18 है, √32 है, ये भी हमारे पास में क्या है, रूट में ही है हमारे पास में क्वेश्चन। और रूट में आते ही बच्चे की क्या आते हैं, अभी अभी मैंने बताया पसीना आता है, उसकी क्या आता है, पसीना आता है। बट आपको डरना नहीं है, बेसिक हमें सीखना है अच्छे से। और कोई भी किसी बच्चे के डाउट हो तो वो हमें कमेंट करे, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर उसको बताने की कोशिश करूंगा। सॉल्यूशन देखो इसका, ये हमारे पास में फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। सबसे पहले हमें A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना है। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है, √8, और A1 की वैल्यू है हमारे पास में बताओ √2। इतना समझ में आ रहा है। अब √8 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ, 4 इंटू 2 माइनस का √2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा। √4 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो क्या, 2 होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 4 इंटू 2 को √4 में और √2 में, √4 तो 2 होता है और ये √2 में रह जाएगा। इसका पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट में रह जाएगा, इसका पेयर बनता है 2 इंटू 2 मीन्स 2 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर क्या आएगा, 2√2 माइनस का √2। दोनों से यहाँ से √2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा बताओ, 2√2 में से 1√2 माइनस होने पर क्या बचेगा, 1√2 माइनस में सॉरी बचेगा। कैसे, या तो आप दोनों में से √2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या है 2 है, माइनस है, यहाँ क्या है 1 है, तो 2 में से 1 माइनस होने पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 आप चाहे नोट करो या नहीं नोट करो या मत करो, यहाँ 1 लिखो या मत लिखो, राइट करो मत करो, यहाँ हमेशा 1 ही माना जाता है, यदि नहीं कोई डिजिट हो या नंबर हो तो। यहाँ 1 है फिलहाल, अभी 1 क्या है इसके मल्टीप्लाई में है अभी, इसका आंसर क्या आएगा √2 आएगा। अब देखो A3 माइनस A2, A3 मीन्स √18 माइनस A2 मीन्स √8, 18 को आप √9 इंटू 2 और ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी मैंने बताया 2√2 और इसको आप √9 इंटू 2 का मीन्स √9 का मीन्स 3 और √2 का मीन्स √2, तो 3√2 माइनस 2√2 और 3√2 में से 2√2 माइनस होने पर अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सब बातें पढ़ी थी, वहीं से आप समझ सकते हो। 3√2 में से 2√2 माइनस होने पर कितना बचेगा, वो ओनली बताओ √2। अब देखो A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है हमारे पास में √32 माइनस √18, अब √18 की वैल्यू तो हमारे पास में 3√2 आई थी और इसकी वैल्यू क्या आएगी 16 इंटू 2 माइनस 3√2। आप 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ही आएगा हमारा वापिस, तो और यहाँ से क्या होता है, इसकी वैल्यू 4 होती है, √2 रहेगा माइनस 3√2 मीन्स 4√2 में से 3√2 माइनस होने पर √2 आंसर आएगा। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास में √2, इसका आंसर भी आ रहा है हमारे पास में √2, इसका आंसर भी क्या आ रहा है हमारे पास में √2, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, मीन्स ये हमारे पास जो है वो एपी है।
A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या है A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या हमारे पास में √2। तीनों की वैल्यू क्या है हमारे पास में सेम है, तो ये हमारे पास में जो है ये नंबर्स टर्म्स है वो क्या है एपी के टर्म्स है। अब हमें A5 फाइंड आउट करना है, मीन्स A4 प्लस डी। A4 मीन्स √32 प्लस डी मीन्स √2। इसको आप √32 को आप अभी भी मैंने 4√2 लिखा था क्या यहाँ देखो 4√2 प्लस √2। 4√2 में √2 ऐड करोगे, ये √2 का मीन्स क्या है 1√2, 1√2 ऐड करोगे तो कितना होगा 5√2। अब 5 को रूट के अंदर लेकर जाओगे तो ये रूट के अंदर क्या जाएगा पेयर के रूप में जाएगा, यानी 5 इंटू 5 √2, यानी पहले से 2 पहले से है तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर कितना आएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर बताओ 50, तो इसका आंसर आएगा √50। जो फिफ्थ जो टर्म है उसकी वैल्यू हमारे पास में √50। इसके बाद वाली टर्म देखो 6, इसका मीन्स A5 प्लस डी, और A5 की वैल्यू क्या है √50 प्लस डी, डी का मीन्स क्या है √2, डी का मीन्स क्या है √2 और √50 का मीन्स क्या हो रहा है 5√2। 5√2 को तो हमने इस फॉर्म में चेंज किया था √50 के फॉर्म में, तो 5√2 आएगा प्लस √2 ऐड करोगे आप तो कितना आएगा 6√2। इसको भी आप अंदर उसके अंदर लेकर जाओगे रूट में पूरी वैल्यू को तो ये 6 क्या जाएगा पेयर के रूप में, यानी जोड़े के रूप में डबल हो जाएगा अंदर जाते रूट के। रूट से बाहर आएगा तो सिंगल होगा, रूट के अंदर जाते ही क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। इनटू में क्या है हमारे पास में 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो 36, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 72, यानी √72। इसके बाद वाली टर्म देखो A7 मीन्स A6 प्लस डी। A6 की वैल्यू बताओ आप √72 प्लस डी मीन्स √2। √72 को आप 6√2 भी लिख सकते हो, इसमें √2 ऐड करोगे तो क्या होगा 7√2 होगा और 7√2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे अंदर लेकर जाओगे तो 7 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 7 क्या होगा 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98। तो हमारे पास में जो टर्म फाइंड आउट हुई है A5 की वैल्यू हमारे पास में ये, A6 की वैल्यू ये और A7 की वैल्यू हमारे पास में ये। इसके बाद वाला एग्जांपल देखो, वन का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 33 डॉट 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 ऐसे चल रहा है हमारे पास में। हमें ये बताना है कि एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है, और एपी होने पर कितने टर्म फाइंड आउट करने हमें 3 टर्म हमें फाइंड आउट करने। सॉल्यूशन देखो, ये हमारे पास में A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। 4 टर्म हमें गिवन है, यानी 4 टर्म हमें गिवन है और एपी है तो हमें कितनी टर्म और फाइंड आउट करनी है 3 टर्म और फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1 मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 25 में से 1 माइनस होने पर कितना आएगा 24 आएगा। फिर क्या है A3 माइनस A2, A3 मीन्स क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 के स्क्वायर में से यानी 49, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 में से 5 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस होने पर कितना आएगा 24 आएगा। फिर देखो आप A4 माइनस A3 मीन्स A4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 73 माइनस फिर 7 का स्क्वायर मीन्स 49, 73 माइनस 49 माइनस करोगे आप तो कितना आएगा 13 में से 9 माइनस होने पर 4 और 6 में से 4 माइनस होने पर 2,
कितनी वैल्यू आ रही है 24 एंड 24 ये 24 ये 24 ये A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 तीनों ही वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है और कितनी आ रही है हमारे पास में 24 यहाँ A2 माइनस A1 इक्वल टू है A3 माइनस A2 इक्वल टू है A4 माइनस A3 और इक्वल टू कितना है 24 है तीनों वैल्यू सेम होने पर है तो ये क्या हो गया हमारी एपी है एपी है और एपी होने पर हमें कितने टर्म और फाइंड आउट करनी है 3 टर्म और फाइंड आउट करनी तो A5 मीन्स क्या हुआ A4 प्लस D A4 की वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ 73 प्लस D मीन्स 24 ऐड करो D मीन्स ये होता है A2 माइनस A1 बोल दो A3 माइनस A2 बोल दो A4 माइनस A3 बोल दो बात बराबरी है तीनों ही क्या है सभी लगातार दो टर्म का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है हमारा D होता है कॉमन डिफरेंस होता है सार्वअंतर होता है तो यहाँ D की वैल्यू क्या है 24 ऐड करो 7 और 97 7 में 2 ऐड करने पर 9 और 3 में 4 ऐड करने पर 7 होगा इसके बाद वाली टर्म देखो A6 मीन्स A5 प्लस D A5 का मीन्स क्या है 97 प्लस D का मीन्स क्या है 24 4 में सॉरी 7 में 4 ऐड करने पर 1 आएगा 11 का और 9 में 2 ऐड करने पर 11 और 11 का और 1 वहां से 12 है तो A6 क्या आएगा हमारे पास में 121 A7 देखो मीन्स A6 प्लस D और A6 की वैल्यू क्या हमारे पास में 121 और D की वैल्यू क्या हमारे पास में बताओ 24 ऐड कर दो इनको 1 को 4 में ऐड करने पर 5 2 को 2 में ऐड करने पर 4 और 1 का 1 यानी A7 जो 7th टर्म है इस एपी की हमारे पास में क्या है 145 इतना समझ में आ रहा है इसके बाद में एक एग्जांपल और देखो इसमें इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और देखते हैं स्क्वायर से रिलेटेड मैंने लगभग सारे टाइप की क्वेश्चन आपको बता दिए रूट वाले भी माइनस वाले भी और डेसिमल वाले भी और स्क्वायर वाले भी सब टाइप के मैंने जितने भी आपके यहाँ इस बुक में दे रखे थे वो हर टाइप के मैंने क्वेश्चन लगभग बता दिए अब भी कोई बच्चे के इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट हो तो वो जरूर हमें कमेंट करे इसके बाद में इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हो रहा है वो और देख लो आप वन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर डॉट 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 इससे चल रहा हमें बताना है हमें कि ये बताना कि एपी है या नहीं है एपी होने पर 3 टर्म या 3 टर्म और फाइंड आउट करना है सेम टाइप की क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम अभी एक ही टाइप के यहाँ ये A1 है ये A2 है ये A3 है ये A4 है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ A2 माइनस A1 मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ 9 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इक्वल टू क्या आएगा 8 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 9 माइनस 1 क्या होता है 8 होता है हमारा फिर A3 माइनस A2 A3 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर माइनस A2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 और 25 में से 9 माइनस होने पर कितना बचेगा 16 बचेगा दोनों सेम आ रहे हैं क्या दोनों सेम नहीं आ रहे A2 माइनस A1 8 आ रहा है A3 माइनस A2 क्या आ रहा है 16 आ रहा है तो दोनों वैल्यू क्या नहीं है सेम नहीं है तो हमारा ये क्या नहीं है बताओ एपी नहीं है यहाँ A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू क्या है A3 माइनस A2 है तो ये एपी नहीं है एपी नहीं है एपी होती तो हम टर्म फाइंड आउट करते हैं एपी नहीं है तो हम टर्म फाइंड आउट नहीं करेंगे इसके बाद में एक एग्जांपल लास्ट एग्जांपल और देख लो ये इस टाइप की क्वेश्चन मैंने लगभग सारे आपको बता दी ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 डॉट 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 ऐसे चल रहा है अब हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं एपी है या नहीं और एपी होने पर 3 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1 ये हमारी सेकंड टर्म A2 ये हमारी थर्ड टर्म A3
और ये हमारी फोर्थ टर्म, इसकी वैल्यू क्या है ए की पावर 4 है, इसकी वैल्यू क्या है ए की पावर 3 है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में ए स्क्वायर मीन्स ए की पावर 2 है। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट हम तो a2 माइनस a1 फाइंड आउट करें। a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास बताओ ए ही है, a1 की वैल्यू क्या है ए, तो ए स्क्वायर में से ए माइनस होने पर कितना बचेगा यहाँ बताओ, यहाँ ए स्क्वायर मीन्स क्या है ए इंटू ए, और यहाँ ए इंटू 1 है, ये रियल में इसके मल्टीप्लाई क्या है 1 है, दोनों में से क्या है ए कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा ए माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, वापस अंदर लेकर जाऊंगा ना एक को, तो पहले ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म आएगी, फिर a1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी ये और ये टर्म दोनों क्या है सेम ही है। एंड हम a3 माइनस a2 फाइंड आउट करो, यहाँ a3 की वैल्यू कितनी है ए की पावर 3 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, यहाँ a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, यहाँ तो क्या बचेगा a माइनस यहाँ क्या बचेगा 1, यानी इससे इसको डिवाइड करना होता है रियल में, ए स्क्वायर से आप इसको डिवाइड करोगे तो ए ही बचेगा, यहाँ ए की पावर 3 को आप ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे, मीन्स क्या हुआ ए इंटू ए, इसका मीन्स यही तो होता है, ए पे पावर कितनी है 3 है, मीन्स ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, और यहाँ ए का स्क्वायर मीन्स ए 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए आएगा तो यहाँ ए आएगा, ए स्क्वायर से आप ए स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, इसका सोल्यूशन ये है। अब a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 सेम आ रहेंगे दोनों, ये बताओ मुझे, a माइनस 1 तो सेम है दोनों, यहाँ क्या हमारे पास में a है और यहाँ क्या है a स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम नहीं है, क्यों नहीं है, जैसे मान लो a की वैल्यू 2 होती तो यहाँ तो 2 आता है और यहाँ 2 का स्क्वायर मीन्स 4 आता है, यहाँ तो दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर सेम आंसर नहीं आता, तो दोनों क्या नहीं है सेम नहीं है, a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू क्या a3 माइनस a2, तो हमारी ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। अब ये वैसे आपकी जीपी है, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जीपी क्या होती है, रेशियो सेम होने पर इन दोनों का से रेशियो देखो आप, ए स्क्वायर अपॉन ए कितना आएगा, ए स्क्वायर का मीन्स ए इंटू ए अपॉन में ए, ऐसे ए कैंसिल मीन्स क्या आएगा ए आ रहा, ए की पावर 3 अपॉन में ए स्क्वायर, इसका आंसर भी कितना आ रहा है वापस ए आ रहा है, देखो यहाँ ए की पावर 4 अपॉन में ए की पावर 3 मीन्स ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए और ए इंटू ए, या आपने ये पढ़ा है इक्वल टू क्या आएगा ए आएगा, आपने छोटी क्लासों में या 8th क्लासों में पढ़ा है कि बेस सेम होने पर पावर्स क्या होती है माइनस होती है यदि डिवाइड में हो, तो यहाँ बेस क्या है ए और तो पावर यहाँ माइनस हो जाएगी, ए की पावर 4 माइनस 3 मीन्स ए आंसर आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस होने पर कितना आएगा 1, और किसी भी नंबर पे पावर शो नहीं हो रही है तो वहां पावर हमेशा 1 मानी जाती है, कोई भी नंबर है हमारे पास में जिसपे पावर शो नहीं हो रही है तो वहां पावर हमेशा क्या मानी जाती है 1 मानी जाती है, 0 नहीं मानी जाती है, 0 यदि पावर होने पर किसी भी नंबर पर पावर 0 है तो उसका सोल्यूशन तो कितना आएगा, आंसर तो कितना आएगा 1 आएगा, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा, और यदि पावर शो नहीं हो रही है हमें दिखाई नहीं दे रही है तो उसपे पावर कितनी है हमेशा 1 पावर है, तो यहाँ देखो ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, इन दोनों टर्म का रेशियो, इन दोनों टर्म का रेशियो और इन दोनों टर्म का रेशियो क्या है सेम है, लगातार 2 टर्म का रेशियो सेम आ रहा है, तो वो क्या हुई हमारे पास में बताओ जीपी, ये एपी नहीं है रियल में, ये क्या है हमारे पास में जीपी है, समझ रहे हो आप, बट हमें जीपी पढ़नी नहीं है, हमें ओनली एपी पढ़नी है, हमें इतना ही बताना है कि एपी है या नहीं है, तो हमें तो ओनली दोनों टर्म का लगातार 2 टर्म का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यदि वो सेम आ रहा है तो एपी है और वो सेम नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। जो हमारा थर्ड टाइप के क्वेश्चन थे लगभग मैंने सारे एग्जांपल आपको क्वेश्चंस मैंने करवा दिए।